हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अपने अध्याय को हम शुरू करते हैं और हमारे अध्याय का नाम है माइकल फैराडे। तो बच्चों, कौन थे माइकल फैराडे? इसके बारे में इस अध्याय में हम जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम कठिन शब्दों को जानेंगे। तो इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द हैं गाड़ियाँ, वैज्ञानिक, बाल्यकाल और कठिनाइयाँ। अब इन शब्दों का उच्चारण आपने सही तरीके से करते हुए लेखन का अभ्यास कार्य करना है। हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो हमारा अध्याय यूं शुरू होता है कि सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियां तुम प्रतिदिन देखते हो। आप रोज देखते हैं, सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां भागती हैं। बस में, ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी यानी कि हमारे उपयोग में आने वाले, जो हमें सुविधा देते हैं, उपयोगी साधनों से तुम परिचित ही हो। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होंगी। क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? आप जानते हैं ये मशीनें कैसे चलती हैं? ये मशीनें बिजली की चुंबक से चलती हैं, यानी कि बिजली से चलती हैं। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। यानी इसे किसने खोजा? माइकल फैराडे ने। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल पाई, परंतु बाल्यकाल में, यानी कि जब वो बाल्य अवस्था में, यानी कि बालक का जीवन जी रहे थे, बचपन का समय उनका, तो बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी कि उनके सामने कई समस्याएं आई। उसका जन्म एक गरीब लोहार के घर पर हुआ था। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगा था। यानी कि वो 6 साल की आयु से विद्यालय जाता था और उसके पास किताबें नहीं थी, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। परेशानी यानी कि उसे बहुत कठिनाई होती थी। बिना किताबों के पढ़ना उसके लिए कठिनाई का काम था। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। इस प्रकार 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था, परंतु गरीबी यानी कि निर्धनता, वो निर्धनता होने के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। बेचारा माइकल मन मारकर रह गया। उसका पढ़ने में बहुत मन लगता था, लेकिन क्या करे, गरीबी के कारण पिताजी ने स्कूल जाना बंद करवा दिया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता रहा। फैराडे परिश्रमी बालक था, यानी कि वो बहुत मेहनती था। वह अच्छी जिल्दें बांधता था, यानी कि किताबों पर अच्छे से कवर चढ़ाता था। इसलिए उसका मालिक उससे खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित यानी उससे संबंध रखने वाली, बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता, यानी कि उसका मन पढ़ने में लगता था। एक दिन एक आदमी ने उसे ऐसी एक किताब में मग्न देखा। मग्न यानी कि डूबा हुआ। यानी कि एक आदमी ने देखा कि वो बच्चा मन लगाकर एक किताब को पढ़ रहा है। वह व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दें बांधता हूँ। माइकल ने उत्तर दिया, मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं। जानकारी बनाने के लिए मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। वह व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूरी था, यानी कि टिकट लेना जरूरी था। माइक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा, यानी कि वो अपने मालिक के पास गया और पैसे लिए और टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए, यानी कि बहुत गुस्से में आ गए। अर्थात रात को जब वो कम पैसे लेकर पहुंचा तो पिताजी क्रोधित हो गए कि इतने कम पैसे क्यों लेकर आए हो, और बोले, इस प्रकार पैसे बेकार मत किया करो। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दिया करूंगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा। माइकल की कामना पूरी हुई, यानी कि इच्छा। कामना का अर्थ होता है इच्छा, यानी कि माइकल जो चाहता था वो पूरा हो गया। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ ही दिन पश्चात वह उनसे मिला।
सर हम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन गया। तो देखो बच्चों, ऐसे होते हैं वैज्ञानिक जो जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं। हर वैज्ञानिक की ऐसी ही कथा है जिसे आप पढ़िए, समझिए और उनसे सीख लीजिए कि जीवन में अगर ऊंचाइयों को पाना है तो कठिनाइयों पर जीत हासिल करनी ही होगी। तो उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।